इसलिए मैं अपनी तमाम माँओं से, अपनी तमाम बेटियों से और इसी तरह अपनी तमाम बहनों से मैं खुसूसी तौर पर गुजारिश करूँगा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके शोहर को माली हैसियत से कमज़ोर बनाया है ना, तो आप खामखा उससे बेजा चीज़ों का डिमांड न करें। कहीं ऐसा ना हो कि उनके पास पैसे नहीं है, आप लाखों में पैसों का डिमांड करते हैं, हज़ारों में कपड़ों का डिमांड करते हैं, आप खामखा इधर उधर जाने का डिमांड करते हैं, तो याद रखिए ये ज़्यादती है। एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, आप हमारी औरतों के बारे में क्या फरमाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम खाते हो वो उनको खिलाओ और जो तुम पहनते हो वो उनको पहनाओ, और उनको मारना भी नहीं और उनको बुरा भला भी ना कहना है। इस रिवायत से मालूम हुआ कि बीवी के खर्चे में शोहर के माली हैसियत की रियायत की जाएगी। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यूँ फरमाया ना कि जो तुम खाते हो वो उनको खिलाओ और जो तुम पहनते हो वो उनको पहनाओ। इसलिए अगर बीवी वो अमीर घराने से आई है और शोहर गरीब है ना, तो शोहर के मुताबिक उनको खर्च मिलेगा। इसलिए मैं एक मरतबा फिर अपनी तमाम माँओं से, अपनी तमाम बेटियों से, अपनी तमाम बहनों से मैं खुसूसी तौर पर गुजारिश करूँगा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके शोहर को माली हैसियत से कमज़ोर बनाया है, तो आप खामखा बेजा उनसे चीज़ों का डिमांड न करें, बल्कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ भी आपको दे रहे हैं ना, आप अपनी किस्मत पर राज़ी रहें। आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आप दोनों की ज़िंदगियों में ऐसी बरकतें अता फरमाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकती। इसलिए